कृपा से ये मनुष्य शरीर मिला है, इसका सदुपयोग करें, जितना हो सके इससे परमार्थ करें, दूसरों का भला करें और भगवान का भजन करें। इसके पश्चात यहाँ 28 प्रकार के नरक हैं जो बताए गए हैं श्रीमद् भागवत में, उनका वर्णन सुनाया है। बोले जो व्यक्ति किसी से घृणा द्वेष करता है वह रौरव नरक में गिरता है। जो किसी की झूठी गवाही देता है, किसी को धोखा देता है, वह तामिश्र नामक नरक में गिरता है। और जो महाराज जीव हिंसा करता है, दूसरे जानवरों को मार करके जो खाता है, वह कुंभी पाक नरक में गिरता है। तो बोले ये कुंभी पाक नरक क्या है? बोले कुंभी पाक नरक है एक खौलता हुआ, एक कढ़ाई रखी है बहुत बड़ी और उसमें तेल खौल रहा है, और जो जीवात्मा जाती है ना मरने के बाद, उसको उसमें तला जाता है भजिए की तरह। वो चिल्लाता है बचाओ बचाओ, पर वहां कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए जीव देखिए प्रकृति में कितनी वस्तुएं हैं ना, जितनी भी वस्तु हैं वो सब मनुष्य के उपभोग के लिए हैं, लेकिन मनुष्य इनको छोड़ करके दूसरे जानवरों को खा रहा है। अच्छा देखिए, दूध में मक्खी गिर जाएगी तो, चाय में मक्खी गिर जाए तो चाय नहीं पिएगा, चाय पिएगा क्या? बताओ, नहीं पिएगा। और दूसरे जानवर कोई खा रहा है थाली में रख के, तब गिरने ही लगती। कितना गंदा मनुष्य है, दूसरे जानवर को खा रहा है तब बुरा नहीं लग रहा, और चाय में मक्खी गिर गई तो चाय को फेंक रहा है। तो महाराज दूसरे जानवरों की जीव हिंसा करना सबसे बड़ा पाप है। मनुष्य ने देखिए, यदि आप दूसरों की जीव हिंसा करेंगे, एक बार क्या हुआ, बड़े ध्यान से सुनना। एक जानवर जो बकरा जो काटता है, मांस बेचने वाला, उसका नित्य नियम था मांस का बेच करके अपना जीवन यापन करना। अब वो दुकान बंद कर रहा था, बड़े ध्यान से सुनना, अपनी दुकान को बंद करके जा रहा था, उसका मांस बिक गया था। तब ये ग्राहक आया, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक जिंदे बकरे का ही थोड़ा सा मांस निकाल लूं, सुबह इसको मैं काट लूंगा, खराब नहीं होगा, थोड़ा सा अभी बेच लूं। तो उस जिंदे बकरे का ही उसने पैर का मांस निकाला। बकरा हंसने लगा। उसने पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? बोले मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मैंने जीवन में केवल दूसरे जानवरों को काटा, इसलिए मुझे कटना था। लेकिन ये जो तुम कर रहे हो, ये तो मेरी बात में है ही नहीं, मेरे कर्म फल का, क्योंकि तुम मुझे कष्ट दे रहे हो, काट नहीं रहे हो। तुमने मुझे काटा, मैं तुम्हें काटूंगा, लेकिन जो तुम मेरे जिंदे में मेरा मांस निकाल रहे हो, इसके बदले में मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा, ये सोचो। जब अगले जन्म में जब तुम बकरा बनोगे, फिर मैं तुम्हें काटूंगा, जाने क्या क्या कैसे 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 काटूंगा। होश उड़ गए उसके, बताइए। तो कहने का भाव, जो दूसरे जानवरों को काट के खाता है, उसको भी वही जानवर बनना है, और ना जाने कितनी बार बनना है। इसलिए भूल करके भी ये अपराध ना करना। दाल रोटी सब्जी, कितनी सारी सब्जियां हैं बाजार में, मनुष्य के लिए तो बनी, लेकिन हम इनको सबको त्याग के, अच्छा हमें काजू महंगा लग रहा है, कोई से कहो कि भाई काजू खाएगा, अरे महाराज काजू तो महंगो को खा रहा। और सुपारी जो आती है ना, सुपारी ज्यादा के साथ जो खाई जाती, वो भी 1000 रुपए किलो आ रही, और काजू है 650 रुपए किलो। तो सस्ती क्या चीज है? काजू सस्ता है ना, लेकिन काजू नहीं खाएंगे। पाउच जो बनती है 2600 रुपए किलो पड़ता है उसका भाव।
यदि 20 साल की आयु से व्यक्ति खाना शुरू करता है और 60 वर्ष तक खाता है तो 18 लाख रुपए की वो केवल पहुंच खा जाएगा 40 साल। यदि बचाएगा तो 18 लाख बचेंगे कि नहीं बचेंगे? और फिर सारा का सारा अस्पताल में लगाएगा वो अलग। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज 5 प्रकार के पाप हमसे अनजाने में बन जाते हैं। जैसे माताएं झाड़ू लगाती हैं घर में, अब झाड़ू लगाते में कीड़े मकोड़े चींटियां मर जाती कि नहीं मर जाती? हम सब किसान हैं, दवाइयों का छिड़काव करते हैं, कई इल्लियां कई कीड़े मकोड़े हम भी तो मारते हैं, तो ये भी पाप है। लेकिन अब ये अनजाने में पाप नहीं करेंगे तो फसल कैसे